चलिए, आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एक आर्टिकल आपके सामने ला रहे हैं। आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो चुनौती रहती है बनाने के लिए। तो आर्टिकल क्या है उस पर बात करते हैं। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए हुए बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है। उन सरल रेखाओं के समीकरण निकालना है जो एक दिए हुए बिंदु x1 y1 से होकर जाती है तथा एक दी हुई रेखा, एक रेखा पहले से दी जाएगी तथा एक दी हुई रेखा y = mx + c से एक दिया हुआ कोण अल्फा बनाती हैं। ये जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? रेखा y = mx + c से एक दिया हुआ कोण अल्फा बनाती है। तो उस कंडीशन में रेखाओं का समीकरण क्या होगा? तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसका हमारे पास एक लाइन दी गई है y = mx + c। लेट कर लीजिए कि ये लाइन जो है वो y = mx + c है। दिस इज द लाइन y = mx + c। ये पॉइंट गिवन है जिससे होकर लाइंस जा रही हैं। तो इन रेखाओं के समीकरण निकालना है। रेखा PA का समीकरण और रेखा PB का समीकरण मेरे को निकालना है। PA और PB का समीकरण मेरे को निकालना है। इन दोनों रेखाओं का समीकरण निकालना है। और ये दोनों रेखाएं कितने का कोण बनाती हैं? अल्फा का कोण बनाती हैं। ये PA रेखा भी इस y = mx + c के साथ अल्फा का कोण बनाती है। PB रेखा भी क्या करती है? अल्फा का कोण बनाती है। PA अल्फा का कोण बनाती है, PB अल्फा का कोण बनाती है। इस प्रकार से हमारे पास लिखा हुआ है। तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है, इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। हम कैसे करते हैं? यहाँ पर काम करने आते हैं। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? भाई लीनियर पेयर से ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं। मान लीजिएगा कि रेखा जो है y = mx + c, हमारे पास दी गई रेखा का समीकरण क्या है? दी गई रेखा का समीकरण y = कितना दिया है हमारे पास? mx + c। हम जानते हैं कि m = क्या होता है? tan थीटा। कहने का मतलब रेखा जो है x अक्ष के साथ थीटा का कोण बना रही है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण मान लीजिएगा, है ना, बिंदु x1 y1 से होकर बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं PA का समीकरण लिखने जा रहा हूँ। किसका समीकरण लिखने जा रहा हूँ? PA इक्वेशन का। x1 y1 से होकर जाने वाली तथा जिसकी प्रवणता मान लीजिएगा, या जिसकी प्रवणता tan phi1 है। phi1 मान लिया गया मेरे द्वारा, tan phi1 है। ठीक है, ये हो जाएगा PA का समीकरण। PA का समीकरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेखा PA का समीकरण। क्या लिखा गया मेरे द्वारा? रेखा PA का समीकरण जो बिंदु कितने से होकर जाती है? x1 y1 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता कितनी है? phi1 है, जो x अक्ष के साथ phi का एंगल बनाती है। तो वो हो जाएगा y - y1 = m1। m1 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर tan phi1 x - x1। ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन निकालेंगे रेखा PB का समीकरण। इसी प्रकार रेखा PB का समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाती है x1 y1 से और जो phi2 का एंगल बनाती है। तो ये हो जाएगा y - y1 = tan phi2। यहाँ पर आ जाएगा x - x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट इन ग्रेडियंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट इन ग्रेडियंट फॉर्म का इक्वेशन है। तो हमारे पास ये लाइन नंबर 1 हो गई, ये लाइन नंबर 2 हो गया, ये लाइन नंबर 3 हो गया। अब हमको इसमें क्या पता नहीं है? तो phi1 और phi2 का वैल्यू पता नहीं है। अगर मैं इसको लाकर यहाँ पर रख दूँ, tan phi1 और tan phi2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लाकर रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे को अब ये क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है tan phi1 और tan phi2 कैसे फाइंड आउट होगा।
tan phi 1 और tan phi 2। तो इसके लिए हम आते हैं phi 1 एंगल को हम खोजते हैं फिगर में। तो यहाँ पर हमको phi 1 यहाँ पर दिख रहा है और ये एक पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये मेरे को एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम दिख रहा है आपको ADN में। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ADN, इन ट्रायंगल ADN ये क्या दिखाई दे रहा है, बहिष्कोण दिखाई दे रहा है। तो phi 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi 1 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस कितना दिखाई दे रहा है, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके है आप लोग के पास। तो अपन इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अभी यहाँ पर phi 1 को ही रहने देता हूँ मैं। phi 1 इज इक्वल टू, इसको अपन आगे पीछे कर लेते हैं, माइनस साइन कर देते हैं 180, इस प्रकार से 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। ओके, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने ले लिया टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों पक्षों का tan लेने पर, अगर हम दोनों पक्षों का tan लेते हैं तो tan phi 1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। tan ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। इसको हम लोग माइनस tan अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इस फार्मूले का अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम फार्मूला पुटअप कर देते हैं tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये अपन को मालूम है। तो अपन यहाँ पर अगर इसको लगा दें तो माइनस साइन के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मैं माइनस को इंटू कर दूं अंदर तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा। ये हमारे पास आ गया tan phi 1 का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, tan phi 1 का। इसी प्रकार से हम tan phi 2 का वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार से हम tan phi 2 का वैल्यू निकालेंगे। अब हम आते हैं इसी प्रकार से phi 2 देखते हैं यहाँ पर। तो phi 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है BDM, अपन यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल BDM, इन ट्रायंगल BDM, इन ट्रायंगल BDM क्या लिखेंगे अपन, phi 2 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी करस्पॉन्डिंग बोलता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन क्या ले लिए, टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan, यहाँ पर फिर से आप लेंगे टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड tan लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा tan phi 2 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। फार्मूले के हिसाब से tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा हो जाएगा। दिस इज tan phi 2। अब यहाँ पर phi 1 और phi 2 का मान हमको इक्वेशन में रखना है। तो ये इक्वेशन है PB का समीकरण और PA का समीकरण, इसलिए हम लिखेंगे रेखा PA का समीकरण, PA का समीकरण। तो रेखा PA का समीकरण क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से रेखा PA का समीकरण वो होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू tan phi 1। tan phi 1 का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए कितना आया है, हमारे पास आया है tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा x माइनस x1। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा PA का समीकरण। इसी प्रकार से रेखा PB का समीकरण भी हम निकाल सकते हैं, PB का समीकरण। तो हमारे पास कितना हो जाएगा y माइनस y1
इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया हुआ है हमारे पास, tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन कितना 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। ओके, और यहाँ पर x माइनस x1, ये हमारे पास नंबर 2 हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, यही अलग अलग समीकरण ही इन दोनों रेखाओं का समीकरण कहलाता है, और इसी को ज्वाइंट करके लिख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ज्वाइंट करने पर, संयुक्त करने पर, क्या करने पर, इसको संयुक्त करने पर अभिष्ट रेखाओं के समीकरण, अभिष्ट रेखाएं संयुक्त करने पर अभिष्ट रेखाएं y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan थीटा की जगह m लिख सकते हैं अपन, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, m, फिर माइनस प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस tan थीटा को फिर से हम लिख लें, m tan अल्फा x माइनस x1। इस प्रकार से हम आंसर देते हैं, इस प्रकार से हमारा आर्टिकल बनता है। ये रेखाओं का समीकरण। अब यहाँ पर अगर ये बोला जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो बिंदु है जिससे होकर रेखाएं जा रही हैं, ये मूल बिंदु है। क्या है ये, मूल बिंदु। मूल बिंदु है मतलब x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर 0 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 0 रख देंगे, तो y बराबर m माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan अल्फा x। दिस इज द आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है।